गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पी ब्लॉक के तत्व का पहला चैप्टर वर्ग 15 के तत्व नाइट्रोजन परिवार का तत्व पढ़ाने जा रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हिंदी में अकार्बनिक रसायन। अकार्बनिक रसायन में वर्ग 15 पी ब्लॉक के तत्व देखें। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पिछली कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। मेंडलीव की आवर्त सारणी अर्थात तत्वों का वर्गीकरण कक्षा 9 से पढ़ाया गया है। तो सर्वप्रथम जब डी.आई. मेंडलीव रशियन वैज्ञानिक ने तत्वों का वर्गीकरण किया तो उन्होंने एक नियम बताया था। क्योंकि उस समय तत्वों की खोज बहुत कम हुई थी, इसलिए उन्होंने जो तत्व उस समय उपस्थित थे उसी के आधार पर क्रमिक परिवर्तन के अनुरूप में उसको रखना चाहा। तो उन्होंने अपना नियम सबसे पहले प्रस्तुत किया था कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। सर्वप्रथम डी.आई. मेंडलीव द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी के नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु भार की आप परिभाषा जानते होंगे कि परमाणु भार किसे कहते हैं। तो किसी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग उस तत्व का परमाणु भार कहलाता है। तो डी.आई. मेंडलीव ने तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में दिया। इन्होंने आवर्ती फलन कहा। आवर्ती फलन बच्चों क्या होता है देखें। अर्थात डी.आई. मेंडलीव ने यह बताया कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में रखा जाता है तो समान गुणधर्म रखने वाले तत्व एक नियमित और निश्चित अंतर में आते रहते हैं, जिससे तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है और इस गुणधर्म को हम तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। तो तत्वों की आवर्तिता, उसके बाद मेंडलीव के बाद आधुनिक आवर्त सारणी का विकास हुआ, जिसका प्रतिपादन H.G. मोजले नामक वैज्ञानिक ने 1919 ईस्वी में किया था। तो मोजले के समय में समस्थानिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक, समभारिक आदि तत्वों की खोज हुई। इन तत्वों की खोज होने के अनुरूप जब मोजले ने तत्वों को डी.आई. मेंडलीव द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी में रखना चाहा तो तमाम विषमताएं पाई जा रही थी। ये विषमताएं तत्वों के बढ़ते हुए परमाणु भारों के क्रम में आ रही थी। तो उसके बाद H.G. मोजले ने क्या किया कि डी.आई. मेंडलीव द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी में एक छोटा सा संशोधन कर दिया। उन्होंने जो परमाणु भार बताया था तो इन्होंने परमाणु भार के स्थान पर परमाणु क्रमांक का नाम दिया। तो आप जानते हैं परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। परमाणु क्रमांक की परिभाषा होती है किसी नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। किसी तत्व के परमाणु नाभिक में उपस्थित केवल प्रोटॉनों की संख्या को परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो H.G. मोजले द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी में संशोधन किया गया और इन्होंने संशोधित करके एक नई आवर्त सारणी का निर्माण किया और इनके अनुसार इन्होंने अपना नियम दिया कि तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। H.G. मोजले द्वारा प्रस्तुत आवर्त सारणी नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म तत्वों के परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं।
आवर्ती फलन का मतलब यह है कि जब तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु क्रमांकों के क्रम में रखा जाता है तो एक समान गुणधर्म रखने वाले तत्व एक निश्चित और नियमित अंतर में आते रहते हैं, जिससे तत्वों के गुणों की पुनरावृत्ति होती है और इसी गुण को हम तत्वों की आवर्तिता कहते हैं। तो बच्चों, इसमें तमाम चीज़ें आ रही हैं, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक, सम न्यूट्रॉनिक और रेडियो एक्टिव तत्व। तो समस्थानिक किसे कहेंगे, इसके लिए सबसे पहले आता है तो समस्थानिक की परिभाषा आपने कक्षा 9 से ही पढ़ रखी है कि एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो एक समान होते हैं, एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो एक समान होते हैं परंतु परमाणु भार में भिन्नता पाई जाती है, ऐसे गुणधर्म रखने वाले तत्वों को हम समस्थानिक कहते हैं और इसको इंग्लिश में आइसोटोप्स कहते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण आप पढ़ेंगे, जैसे हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है और हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान भी नहीं है, तो इसलिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक आपने कक्षा 9 में ही पढ़ लिए थे, जिनके नाम देखे क्रमशः 1H1, 1H2 और 1H3। इनका नाम है प्रोटियम, इनका नाम है ड्यूटेरियम और इनका नाम है ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम को हम 1H1 से प्रदर्शित करते हैं, ड्यूटेरियम को 1H2 से प्रदर्शित करते हैं और ट्राइटियम को 1H3 से प्रदर्शित करते हैं। इसी प्रकार क्लोरीन, ऑक्सीजन, अन्य तत्वों के भी समस्थानिक होते हैं। समभारिक की परिभाषा आपने भी पढ़ी है कि समभारिक किसे कहेंगे। समस्थानिक की परिभाषा के लिए एक ही तत्व के ऐसे परमाणु को द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जबकि समभारिक के लिए विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक में भिन्नता पाई जाए लेकिन परमाणु भार एक समान हो। तो समस्थानिक का ठीक उल्टा जो परिभाषा दिया गया है समभारिक के लिए कि विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं और परमाणु भार अर्थात द्रव्यमान संख्या एक समान होती है, ऐसे गुणधर्म रखने वाले तत्वों को समभारिक कहते हैं। इसका भी उदाहरण देखेंगे। समस्थानिक के बाद समभारिक का उदाहरण देखें। आर्गन है, पोटेशियम है और कैल्शियम। इसका परमाणु क्रमांक 18, इसका 19, इसका 20, लेकिन आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम सबके परमाणु द्रव्यमान 40-40 माने गए हैं। आर्गन का 39.90 होता है, पोटेशियम का 39.99 होता है, लेकिन यहाँ समभारिक के लिए सबका परमाणु द्रव्यमान 40 रखा गया है। तो ऐसे गुणधर्म रखने वाले तत्वों को समभारिक कहते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक किसे कहेंगे, इसको प्रदर्शित करने के लिए तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, ऐसे गुणधर्म रखने वाले तत्वों को सम इलेक्ट्रॉनिक, नाम से ही आप प्रदर्शित कर सकते हैं। सम इलेक्ट्रॉनिक का मतलब ऐसे तत्व जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान हो, उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। उदाहरण के तौर पर सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम का उदाहरण लें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12 और एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक होता है 13। तो आप जानते हैं कि जो धातुएं होती हैं वे धन विद्युतीय होती हैं, और धन विद्युतीय क्यों होती हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं।
तो जो धातुएं मतलब सभी धातुएं इलेक्ट्रॉन का त्याग करती हैं, इसलिए उनके ऊपर एक चार्ज आता है जिसे आप धन आवेश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। तो अगर आप इनके परमाणु क्रमांक से इनके निकाले गए इलेक्ट्रॉनों को घटा दें तो सबका मान आता है 10। देखें 11 एक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो 11 माइनस 1 करेंगे 10 आएगा। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10 आएगा। एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, 13 में से 3 घटाएंगे तो 10 आएगा। अर्थात जब धातुएं धात्विक अवस्था में आती हैं, जब धातुएं धात्विक अवस्था में आती हैं तब ये अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती हैं और समरूपता के कारण ये जो तत्व होते हैं एक दूसरे के समान हो जाते हैं। इसी गुणधर्म रखने वाले तत्वों को सम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। एक और आता है सम न्यूट्रॉनिक। सम न्यूट्रॉनिक किसे कहेंगे? नाम से ही परिभाषित आप कर सकते हैं। सम का मतलब है बराबर से और न्यूट्रॉनिक का मतलब है कि जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है। तो विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, ऐसे गुणधर्म रखने वाले तत्व सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर आप देखना चाहेंगे इनको, सम न्यूट्रॉनिक के लिए तो 2 हीलियम 4 और ट्राइटियम का नाम आता है 1H3। 2 हीलियम 4, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु द्रव्यमान 4 है। हाइड्रोजन का, ये ट्राइटियम हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं तो इनका परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 3 है। माइनस कर दें तो 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 आएगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों, हीलियम और ट्राइटियम को अगर एक दूसरे के परमाणु क्रमांक को घटा दिया जाए तो ये एक दूसरे के सम न्यूट्रॉनिक गुण को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात विभिन्न तत्वों के ऐसे परमाणु जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान होती है, ऐसे गुणधर्म रखने वाले तत्व सम न्यूट्रॉनिक कहलाते हैं। तो ये थी आपकी पुरानी परिभाषाएं। बच्चों, आप कक्षा 12 के छात्र हैं और आज हम कक्षा 12 के लिए एक टॉपिक लेकर आए हैं वर्ग 15 पी ब्लॉक के तत्व। वर्ग 15 पी ब्लॉक के तत्व। देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 भागों में 4 ग्रुप्स में विभाजित किया गया है। एस ब्लॉक के तत्व, पी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व। तो एस, पी, डी और एफ ब्लॉक के तत्व। तो पिछली कक्षाओं में बच्चों आपने एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक का अध्ययन किया है और शासन द्वारा 30% शार्ट आउट होने के कारण आपके सिलेबस को कम कर दिया गया है, जिसमें आप सिर्फ पी ब्लॉक के तत्वों में वर्ग 15 के तत्वों का अध्ययन करना है। तो वर्ग 15, 16, 17 और 18, 15, 16, 17 और 18 वर्ग के तत्वों का अध्ययन करना है, जबकि पी ब्लॉक के तत्व वर्ग 13, 14, 15, 16, 17 और 18 में रखे गए हैं। तो तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर एस, पी, डी और एफ ब्लॉक में क्यों रखा गया है, इस चीज़ की परिभाषा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित करती है कि जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है, जिन तत्वों के
अंतिम कोश में जिन तत्वों के वाह्यतम कोश में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है वह तत्व उसी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाता है। तो आप यहाँ देखेंगे कि वर्ग 15 पी ब्लॉक के तत्वों के नाम आप जरा देख लें। सबसे ऊपर बच्चों नाइट्रोजन रखा गया है, सबसे ऊपर नाइट्रोजन आता है, उसके नीचे फास्फोरस आता है, उसके नीचे आर्सेनिक आता है, उसके नीचे एंटीमनी आता है और लास्ट में बिस्मथ आता है। तो 1 2 3 4 5 नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ कुल मिलाकर 5 तत्व उपस्थित हैं। अर्थात पी ब्लॉक तत्व में वर्ग 15 में कुल 5 तत्व रखे गए हैं। कितना? पी ब्लॉक तत्व के वर्ग 15 में कुल तत्वों की संख्या है 5 और 5 तत्व में सबसे ऊपर नाइट्रोजन तत्व को रखा गया है। अर्थात आप इसे नाइट्रोजन परिवार का तत्व भी कह सकते हैं, क्योंकि इन तत्वों में वर्ग 15 में नाइट्रोजन सबसे ऊपर होने के कारण इस तत्वों का नामकरण नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहा जा सकता है। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में क्योंकि सभी तत्व एक समानता का गुण प्रदर्शित करते हैं, इस चीज का स्पष्टीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा इनकी समानता को प्रदर्शित किया जाता है। तो आप इसको देख सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जरा हम निकालेंगे कि क्या ये सभी तत्व एक समान हैं, अर्थात इन सभी तत्वों को क्या एक वर्ग में रखा जाना उचित है। तो इसके लिए सबसे सरल तरीका होता है कि सबसे पहले हम तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है। नाइट्रोजन इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p3। 15 इसका है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। काउंट कर लेंगे 2 4 10 12 3 15 2 2 4 3 7। इसका देख लें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 4p3। 2 4 10 12 18 20 23 अरे यहाँ पर 10 हो जाएगा। 3p6 3d10 4s2 और 4p3। 2 4 10 12 18 28 30 3 33। यहाँ पर 4p3 आया। अगला एंटीमनी 51 है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 और 5p3। 2 4 10 12 18 28 30 36 46 2 48 2 50 और 1 51। इसका बिस्मथ 83 का देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 और 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p3। तो 2 4 10 12 18 28 30 36 10 46 4 50 10 60 2 62 62 6 68 10 78 2 80 3 83।
तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 2p3, 3p3, 4p3, 5p3 और 6p3 आता है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7, फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15, आर्सेनिक का परमाणु क्रमांक 33, एंटीमनी का परमाणु क्रमांक 51 और बिस्मथ का परमाणु क्रमांक 83 है। तो क्या ये तत्व समानता के गुण प्रदर्शित कर रहे हैं अथवा नहीं, इन चीज का स्पष्टीकरण करने के लिए हम सबसे पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। अगर इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अंतिम इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में क्रम के अनुसार प्रवेश करता है तो इन तत्वों को उस वर्ग में रखा जाना उचित है। तो आप देख सकते हैं कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 है, अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है इसका 2p3 में। फास्फोरस है, इसका परमाणु क्रमांक 15 है, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन आता है 3p3। तो 2p3, 3p3, 4p3, 5p3 और 6p3। तो इन सभी तत्वों नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में प्रवेश कर रहे हैं और समानता के साथ, समरूपता के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अर्थात इन तत्वों को हम वर्ग 15 के वर्ग में रखना उचित समझेंगे, जो आपके किताबों द्वारा संलग्न है। तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, इन सभी तत्वों का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा। इसमें समानता है, समानता होने के कारण इन्हें वर्ग 15 में स्थान दिया गया है, परंतु इसमें नाइट्रोजन सबसे ऊपर है, इसलिए इन तत्वों को हम नाइट्रोजन परिवार का तत्व कहते हैं। तो नाइट्रोजन परिवार का तत्व तो कहते हैं, लेकिन इनमें कुछ अपवाद भी आते हैं। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक बहुत छोटा है, 7 है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक छोटा है और देखें 7, जब इसका परमाणु क्रमांक छोटा होगा तो इसकी अगर हम परमाणु त्रिज्या देखें तो कैसी होगी? परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे? समपरमाणुक समनाभिक। 2 समपरमाणुक और समनाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग परमाणु त्रिज्या किसे कहेंगे बच्चों? जरा पुनः एक बार आप रिवीजन करें इसका कि 2 समपरमाणु समनाभिकों के बीच की दूरी का आधा भाग उस तत्व की परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक ऐसे भी छोटा है और इसमें देखें 1s2, 2s2, 2p3, इसमें d ऑर्बिटल उपस्थित नहीं है। जबकि अन्य तत्वों में आप देखेंगे तो इसमें d ऑर्बिटल उपस्थित है। तो d ऑर्बिटल की अनुपस्थिति और परमाणु त्रिज्या का छोटा होना नाइट्रोजन अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता का गुण प्रदर्शित करता है, क्योंकि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक छोटा है, अर्थात उसकी परमाणु त्रिज्या अपने वर्ग के अन्य तत्वों की अपेक्षा छोटी होगी और इसमें d ऑर्बिटल अनुपस्थित होने के कारण यह अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से असमानता के गुण प्रदर्शित करता है। तो इसकी उपलब्धता क्या है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की, जरा इसके भी बारे में जान लेंगे। तो नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में, नाइट्रोजन मुक्त अवस्था में वायुमंडल में उपस्थित होता है। आप सभी लोग जान रहे हैं वायुमंडल में नाइट्रोजन 78% पाया जाता है, जैसा कि आप यह चीज़ कक्षा 5th में विज्ञान में ही बता दी गई है। तो यहाँ पर आप जो पढ़ेंगे नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा, साधारण वायु में नाइट्रोजन 78% गैस होती है और
संयुक्त अवस्था में जो नाइट्रोजन है या सोडियम नाइट्रेट और नाइट्रेट खनिज के रूप में पाया जाता है, जबकि संयुक्त अवस्था में फास्फोरस कैल्शियम फास्फेट के रूप में और अन्य फास्फेट शैल के रूप में भी उपस्थित होते हैं, जबकि आर्सेनिक और एंटीमनी तथा बिस्मथ सल्फाइड अयस्कों के रूप में पाए जाते हैं। तो यह थी नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की उपलब्धता और इनके सामान्य परिचय। देखेंगे यहाँ पर जो पी ब्लॉक के तत्व हैं, नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, इन तत्वों को हम निक्टोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टोजन। और इनके यौगिकों को निकटाइड कहते हैं। इस चीज़ को आप पॉइंट करेंगे कि इनके तत्वों को निक्टोजन और इनके यौगिकों को निकटाइड कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उपलब्धता, सामान्य परिचय, जिसका चीज़ आपने अध्ययन किया। अब संयोजकता की बात आती है कि संयोजकता किसे कहते हैं। तो संयोजकता का मतलब होता है बच्चों संयोग करने की क्षमता। संयोग करने की क्षमता अर्थात एक तत्व का दूसरे तत्वों से संयोग करने की क्षमता, उस तत्व की संयोजकता कहलाती है। तो जो नाइट्रोजन परिवार के तत्व हैं, इनकी संयोजकता का हम अध्ययन करेंगे। तो संयोजकता किसे कहेंगे? तो संयोजकता देखें, नाइट्रोजन परिवार के जो तत्वों की संयोजकता होती है वह 3 होती है। क्यों? क्योंकि इनका अगर अंतिम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो N2 और Np3 आ रहा है। सभी वर्ग के जितने भी तत्व हैं, इन सभी तत्वों के वायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है NH2 और Np3 आ रहे हैं। और अष्टक नियम कहता है कि जिन तत्वों के वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे तत्व पूर्ण अस्थायी संरचना प्रदर्शित करते हैं। जिन तत्वों के वायतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऐसे तत्व पूर्ण अस्थायी संरचना प्रदर्शित करते हैं। तो संयोजकता के रूप में देखेंगे कि नाइट्रोजन परिवार के तत्वों का वायतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 Np3 अर्थात 3 2 5 इलेक्ट्रॉन वायतम कोश में है। 3 इलेक्ट्रॉन अगर इसको और मिल जाए तो एक तत्व अपनी अस्थायी संरचना को प्राप्त कर लेगा। अर्थात यह नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की जो संयोजकता होती है 3 होती है, लेकिन नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक छोटा है। नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक छोटा होने के कारण इसकी परमाणु त्रिज्या छोटी है, d ऑर्बिटल छोटा है, यह अपने वर्ग के ही तत्वों से असंगत गुण भी प्रदर्शित कर रहा है। तो यहाँ पर एक अपवाद और आता है कि नाइट्रोजन की जो संयोजकता वह तो 3 है, वर्ग के कुछ और तत्व हैं उनकी भी संयोजकता 3 है, लेकिन इसी वर्ग के अर्थात नाइट्रोजन को छोड़कर कुछ अन्य ऐसे भी तत्व इस वर्ग में उपस्थित हैं जो पंच संयोजकता गुण भी प्रदर्शित करते हैं। ऑक्सीकरण संख्या आप देख लें, ऑक्सीकरण संख्या क्या है इनकी। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण संख्या किसे कहेंगे? ऑक्सीकरण संख्या की परिभाषा को कक्षा 10 में भी बताया गया होगा आप लोगों को कि ऑक्सीकरण किसे कहते हैं। तो देखें, किसी तत्व द्वारा त्याग किए गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। किसी तत्व द्वारा त्याग किए गए अथवा ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। अब अगर त्याग करेंगे, तत्वों से अगर इलेक्ट्रॉनों का त्याग होगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा,
और अगर तत्व में इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जाएगा तो निगेटिव चार्ज आएगा। जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या पॉजिटिव में आएगी, धनात्मक आएगी, और अगर इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया जा रहा है तो उनकी जो संख्या होगी वह निगेटिव आएगी, अर्थात माइनस रूप में आएगी। तो नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की ऑक्सीकरण संख्या कैसी है इसको भी देख लें। नाइट्रोजन और फास्फोरस यौगिकों में इनकी ऑक्सीकरण जो संख्या होती है -3 से +5। ये फार्मल ऑक्सीकरण संख्या के गुण प्रदर्शित करते हैं। जो नाइट्रोजन और फास्फोरस के यौगिक हैं इनकी ऑक्सीकरण संख्या -3 से +5 होती है, और ये यौगिक फार्मल आवेश ऑक्सीकरण संख्या के गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि वर्ग के अन्य तत्व +5 से +3 ऑक्सीकरण संख्या के गुण भी प्रदर्शित करते हैं। तो परमाणु त्रिज्या के बारे में आपको बताए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण संख्या, आयनन विभव किसे कहेंगे? आयनन विभव किसे कहेंगे? ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में हम आपको आयनन विभव के बारे में और इससे संबंधित अर्थात रिलेटिव कुछ और नए टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।